हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 और चैप्टर 6 क्लास 10th। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल क्या है। एनी शेप ऑफ थ्री साइड्स ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से इन थ्री साइड से जो भी क्लोज फिगर, थ्री साइड्स क्लोज फिगर, वो क्या कहलाएगी? ट्रायंगल कहलाएगी। कोई भी थ्री साइड्स है। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये हम 6th क्लास से पढ़ना शुरू किया था। ट्रायंगल क्या है, मैं वो सारा 6th 7th 8th वाला यहाँ आपको एक बार रिवाइज करवाऊंगा। थ्री साइड्स क्लोज फिगर है, वो ट्रायंगल कहलाएगी। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल सबसे पहले आएगा स्केलन। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? ऑल साइड्स of different size, यानी कि जितने भी, मान लिया ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तीनों ही साइड अगर अलग अलग मेजर की हैं, ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट साइज, वो क्या कहलाएगा? स्केलन कहलाएगा। उसके बाद क्या आएगा? स्केलन के बाद आइसोसेल्स ट्रायंगल। Isosceles triangle means two sides of same size. Two sides of same size, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड जो है वो, मान लिया ये 3 है, ये 3 है और ये 2 है सेंटीमीटर। ऐसी कोई भी ट्रायंगल जिसकी दो साइड सेम हो, वो क्या कहलाएगा? आइसोसेल्स ट्रायंगल। थर्ड पे आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। मींस ऑल साइड्स ऑफ सेम साइज, ऑल साइड्स ऑफ सेम साइज। जैसे ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सेम, सभी जो साइड हैं वो सेम साइज की हो, चाहे वो 2-2 सेंटीमीटर है, चाहे 3-3 है, चाहे 4-4 है। स्केलन, आइसोसेल्स और इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये 3 प्रकार के ट्रायंगल हैं। अब हम क्या करेंगे? ये तो डिस्क्राइब, किस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल डिस्क्राइब था? साइड्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। हम किसके बेसिस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ऑन साइड के बेस पे था बेटे। अब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ये था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द basis of sides, types of triangle on the basis of angle। अब यहां पर सबसे पहले आएगा बेटे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंगल्ड ट्रायंगल्स। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है? ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। इस तरह से मान लिया ए बी
सी, ये आ गया 60 और ये आ गया 100 और ये आ गया 20। तो ये हमारा ये 60 है बेटा, और हम इसको ले लेंगे 70 और ये हो जाएगा 50। यानी तीनों का जोड़ 90 से, ये तीनों 90 से इंडिविजुअली 90 से कम है, और इन सब का जोड़ क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल क्या होगा, वो 180 होगा। अब दूसरे नंबर पे क्या आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज मीन वन एंगल मोर देन 90 डिग्री। अब देखो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का जोड़ कितना होता है, 180, लेकिन यहां पर क्या एक एंगल मोर देन 90 होगा। इस तरह से मान लिया ये 100 हो जाए, ये 40 हो जाए और ये 50, इसको 30 कर लो बेटे, इसको 50, तीनों का जोड़ क्या हो जाएगा 180। यानी कि एक एंगल इसमें क्या आ गया, मोर देन 90 आ गया। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल यहां भी आया था, यहां भी आ गया। यहां क्या कहा था कि ऑल साइड्स आर सेम साइड। इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऑल एंगल्स इंडिविजुअली और ईच एंगल इज 60 डिग्री। इस तरह से कोई भी ट्राइंगल हम बना लेंगे और उसका जो हर एक एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री। अब हमारे पास टाइप्स ऑन द बेस ऑफ साइड्स भी आ गए ट्राइंगल का, और ट्राइंगल की बेस किसके ऊपर, एंगल के ऊपर भी आ गए। अब इसके बाद एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बचता है बेटे। राइट एंगल ट्राइंगल वो क्या होगा, उसके अंदर वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, इस तरह से। मान लिया ये 90 है, ये 60 है और ये 30 है। यानी कि 90 से ऊपर वाले थे तो ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से सारे छोटे वाले थे तो एक्यूट एंगल। अगर हर एक एंगल 60 60 60 था, इक्विलैटरल एंगल ट्राइंगल। और अगर एक एंगल 90 के बराबर आ जाए तो बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम बात करेंगे बेटा, ये चीज हमने सारी 6 से और 9 तक पढ़ी है, 6 से 9 तक। 9th में एक चीज और आई थी, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी के हमने रूल भी पढ़े कि सेम शेप सेम साइज, सेम शेप सेम साइज। इसके जो हमने रूल पढ़े थे वो क्या थे, एंगल 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 और एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, RHS, SSS,
और ए ये सारे के सारे क्या थे बेटे, कॉन्ग्रुएंसी के रूल थे। यानी कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल हम लें, या तो उसके सारे एंगल बराबर हो, जैसे ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर आ जाए और ये इसके बराबर आ जाए, या सारी साइड बराबर आ जाए, या दो एंगल बराबर हो एक साइड बराबर हो, या दो साइड बराबर हो और एक एंगल बराबर हो, या एक 90 डिग्री एंगल हो और दो साइड बराबर हो, और एस एस ये चीज आ गई, और या दो एंगल अगर किसी ट्रायंगल के बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर आ जाता है, तो भी ए कॉन्ग्रुएंसी रूल उसमें लग सकता है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी क्या है? सेम शेप बट डिफरेंट इन साइज। बट डिफरेंट इन साइज। जैसे ये जो ट्रायंगल है तो शेप तो इनकी सभी की सेम है। कैसी? ट्रायंगल की। कैसी शेप है इन सब की? ट्रायंगल की। लेकिन क्या ये सिमिलर है? नहीं। सिमिलर कौन से ट्रायंगल होंगे? सिर्फ हमारे पास इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, सेम शेप और सेम साइज। यहां सेम शेप बट डिफरेंट इन साइज। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है। शेप दोनों की सेम है, शेप दोनों की सेम है, लेकिन साइज डिफरेंट है। आफ्टर देन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अब कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल जो था वो ये था। सिमिलरिटी का क्या सिंबल है? ये है। ये सिमिलरिटी है, ये कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलर भी है और इक्वल भी है, सेम शेप सेम साइज। लेकिन यहां शेप तो सेम है लेकिन शेप बराबर, यानी कि साइज जो है वो सेम नहीं है, साइज में क्या है वो डिफरेंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के कौन कौन से रूल हैं बेटा? सिमिलरिटी के ए और एस और एस, ये चार रूल हैं सिमिलरिटी के। साइड, एंगल एंड साइड। यानी कि यहां पर हम बराबर नहीं लिखेंगे, हम यहां पर क्या, अगर साइड हम मान लिए ये दो ट्रायंगल है, इसकी साइड है 4, 6, 8, इसकी क्या आएगी 2, 3, 4। तो हम ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, क्योंकि यहां पर क्या है, ये ए बी सी डी ई एफ, आप ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू डी एफ, सॉरी ए सी अपॉन डी एफ। ये सब अगर आप रेशो देखोगे तो क्या बनेगी, 2/4, 3/6, 4/8, यानी कि काट दो और ये क्या बन गई रेशो 1/2। इस तरह से रेशो, अगर हम इसकी बात करते हैं SAS, तो एक एंगल बराबर होगा, मान लिया जाए ये साइड हमें नहीं गिवन है लेकिन ये एंगल गिवन है, ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, तो भी ये क्या होगा, दो साइड कौन कौन सी, डी, ये वाली बी डीई, ए बी अपॉन डीई और डी एफ अपॉन ए सी। फिर ये जो चीज है हमारी,
ये चीज खत्म होगी, लेकिन ये दो जो चीज बच गई इनकी रेशो सेम आई, और एक एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, तो भी दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो सिमिलरिटी का और कॉन्ग्रुएंसी लगभग सेम है, उसके रूल्स ज्यादा थे, इसके 4 ही रूल्स हैं, ए एस 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 और एस ए एस। RHS रूल जो है वो भी, अगर मैं RHS रूल की बात करता हूं तो एक तो एंगल हो गया, ये क्या होगी साइड, और ये भी क्या होगी साइड। ए एस एस, जैसे हमने एस ए एस लगाया तो ए एस एस यानी कि RHS, ये रूल भी लगभग इसी तरह का है ए एस का, कि दो साइड कोई भी हो, एस 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 ए एस, ये तीनों ही एक ही चीज है, एस ए एस। अब हम अगर एक्सरसाइज की बात करते हैं 6.1 की, तो हमें पता होना चाहिए कि सिमिलरिटी क्या है। सिमिलर किसको बोलेंगे, सेम शेप सेम डिफरेंट साइज, और कॉन्ग्रुएंसी किसको बोलेंगे, सेम शेप एंड सेम साइज। अगर मैं बात करता हूं ऑल सर्कल की, ऑल सर्कल क्या होंगे, सभी के सभी सर्कल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं, कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उन सब का रेडियस बराबर होगा। देखिए 6.1 क्या है, अगर हम